लाइफ में आने वाला दिन कैसा होगा ये ना ही हमें पता रहता है, ना ही इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल रहता है। लेकिन ऐसी एक चीज़ है जो हमारे बस में होती है, वो है हमारे अच्छे कर्म। ज़िंदगी भर यही कर्म ना हमारा साथ देते हैं। इवन हमारे जाने के बाद भी हमें हमारे कर्मों से ही लोग याद किया करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सुबह के 6 बज रहे हैं। यूजली मैं 5 बजे 5:30 बजे के आसपास उठ जाया करती हूँ। आज ना छत पे आई तो देखा कि पूरा बादल छाया हुआ है। सूरज का नामो निशान नहीं है, लेकिन ना बादल से ना छन के थोड़ा सा सूरज का रोशनी निकल रहा है, जैसे मानो कोई टॉर्च मार रहा हो। ऐसा लग रहा है कि येलो स्टोन का कोई ना फिल्टर मैंने वीडियो में यूज़ किया है, लेकिन यकीन मानिए ये ना नेचुरली आज छत का व्यू था। ना आज का जो ब्लॉग है वो एक फुल डे रूटीन वाला ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक फुल डे वाला रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, एंड फाइनली देखिए आज वो मौका मुझे मिल ही गया है। ना बहुत सारे दोस्तों के ना कमेंट आते हैं कि दीदी कितने देर तक आप वर्कआउट करते हैं, और अगर आप वॉक भी करती हैं तो वो कितना देर तक करते हैं, और पतले रहने के लिए आप क्या क्या करती हैं। तो ना फ्रेंड, मैंने पतला होने का जो माइंडसेट है वो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अभी ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करती हूँ फिट रहने के लिए, क्योंकि देखिए मैं अपने आइडियल वेट में हूँ और मुझे इससे ज़्यादा पतला नहीं होना है। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट है वो परफेक्ट है। इससे पतली होंगी ना तो मुझे नए नए ड्रेसेस लेने पड़ेंगे, ये और एक बात है। लेकिन हाँ, अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए मैं कुछ चीज़ें फॉलो किया करती हूँ। वो है थोड़ा सा ना सुबह के टाइम या शाम के टाइम हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज, योगा वगैरह, टहल लेती हूँ, और कभी कभार टाइम रहता है तो वॉक पर भी चली जाया करती हूँ। प्लस डाइट कंट्रोल करती हूँ। रात को 7:30 बजे तक हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाया करता है। एंड मॉर्निंग में अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं तो उससे भी ना आपके वेट के ऊपर काफ़ी आपको ना फ़र्क देखने को मिलेगा। अभी समायरा के वेकेशन चल रहे हैं। रात को कभी कभार ना ऐसा होता है कि लेट से हम लोग सो जाते हैं, लेकिन मेरा बॉडी क्लॉक ऐसा शेड्यूल हो गया है अभी कि 5 साढ़े 5 बजे तक मेरी आंखें ना अपने आप खुल जाती हैं, चाहे मैं रात के 12 बजे ही क्यों ना सोई हूँ। अभी छत से मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आके किचन में रात के जितने भी धुले हुए बर्तन थे वो मैं सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। 5 बजे उठ के मैंने थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइजिंग वैसे भी कर ही लिया था, और वैसे भी समायरा आजकल घर पे रहती है तो बार बार ना मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रीटच करना ही पड़ता है। घर पे बच्चे रहने से जो होता है। तो छत से ना थोड़े से नीम के पत्ते मैं लेकर आई थी, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो उसी के लिए ना सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से ना वॉश करके रख दे रही हूँ। संजू समारा अभी जगते ही होंगे। उनके उठने के पहले मैं यहाँ पर फटाफट से गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज वैसे मसाला डोसा बन रहा है। आजकल सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश तो होता नहीं है, समारा के वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए ना जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो थोड़ा सा शिफ्टों के पीछे आ गया है। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग भी ना हमारे रूटीन जो है वो चेंज होते रहते हैं। संजू समारा दोनों जग चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी गर्मा गर्म रेडी हो गया है। अभी जस्ट ना मैं चाय बिठा दे रही हूँ। चाय के बनते बनते यहाँ पर समायरा एंड मेरे लिए ना एक ही प्लेट में मैंने मसाला डोसा निकाल लिया है चटनी के साथ, और एक साथ बैठ के ना हमने हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो किया। एंड इसके बाद गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पर हो गई है तैयार।
मेरी तरह जितने भी हाउसवाइफ है जो कि मेरी तरह एक सिंपल सा लाइफ जीती हैं, वो एग्री करती होंगी कि सुबह वाला जो टाइम होता है ना, उसमें देखिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी तैयार करना पड़ता है, हस्बैंड की ऑफिस जाने की भी तैयारी होती है। साइड बाय साइड हम लोग घर की भी ना मैक्सिमम काम को निपटा लेने का कोशिश करते हैं मॉर्निंग आवर्स में ही। और मोस्टली गर्मी के टाइम ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना देखिए मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं ना ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ और धूप की जो तपिश है ना इस रूम में एंड सभी मेरे रूम में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक टाइम पर ना घर के काम करना, नॉर्मल काम करने में भी ना पसीने छूटने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग के ही ना पावर आवर्स में मैं घर के मैक्सिमम जितने भी बड़े काम है ना उसको तो निपटा डालूँ। बाकी के काम तो सुबह के टाइम मैं निपटा चुकी थी, लेकिन इस वाले रूम को मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि यहाँ का जो बेडशीट है उसको मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा झाड़ पोंछ के इस बेड को भी साफ़ करूँगी। तो उस टाइम गंदा हो जाएगा बोल के ना मैंने इस रूम की क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज ना ये नया वाला बेडशीट निकाला है, इसको देख के तो आपको याद आ ही गया होगा। मैं गई थी अपने नेटिव में, तो अपने मम्मा के साथ मैंने जाके ये वाली बेडशीट की शॉपिंग करी थी। कॉटन का बेडशीट है एंड हमारे बंगाल में जितने भी बेडशीट मिलते हैं ना उसके साथ आपको फ्री में पिलो कवर भी मिलेंगे एंड एक साइड पिलो कवर भी फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी मैं नया बेडशीट लेती हूँ, एक चीज़ तो मेरा कॉमन रहता है कि मुझे ना यहाँ वहाँ से लगा के देखना पड़ता है कि कहाँ से ना पूरी तरीके से बेड कवर होता है, क्योंकि ना देखिए सरकारी बेड है और ये ना मेज़रमेंट में इसका कुछ गड़बड़ी होता होगा मेरे ख्याल से, कोई छोटा मिल जाता है, कोई बड़ा मिल जाता है एंड तब वहाँ पर काम आती है टोटली अपनी जुगाड़। जो भी घर में एक्स्ट्रा कंबल है उसको फोल्ड करके हम उसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। लास्ट में जाके ना फोम भी ख़रीदना पड़ता है, उसको कट करके जो भी साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करके उसको डालना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं बड़े साइज़ का बेडशीट ही लेती हूँ। लेकिन कॉटन के जितने भी बेडशीट है ना उसके साथ मैटर क्या होता है कि वो ना वॉश करने के बाद ना श्रिंक हो जाता है, तब दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देख कर ना बेडशीट वगैरह भी मैं लेती हूँ, इसलिए ऑनलाइन परचेजिंग मैं बेडशीट का तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड लोग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप मेरे बेडशीट वाले जो कलेक्शन है। तो मैं ना एक भी इसी रीज़न की वजह से एक भी ना ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करती हूँ, खासकर बेडशीट का। फ्रेश न्यू बेडशीट बिछाने के बाद मेरे घर का काम यहाँ पर निपट चुका है। समारा यहाँ पर कुछ खेल रही थी तो कुछ गिरा दिया था उसने, तो इसीलिए दोबारा से इस रूम की मैंने झाड़ू की और इसके तुरंत बाद ना पोछा भी कर लिया था एंड नहा कर फ्रेश होकर आ भी गई थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच का प्रिपरेशन। आप बोल रहे होंगे कि दीदी आप तो पत्तों के साथ कुछ कर रही हैं, लंच का प्रिपरेशन तो नहीं कर रही हैं। आज ना इस केले के पत्ते में ना खाना बनने वाला है। बहुत मुश्किल से ढूंढ के पता नहीं कहाँ से संजू 2 टुकड़े केले के पत्ते लेकर आए हैं। आज ना अपना बंगाली ट्रेडिशनल बनाना लीफ वाला जो फिश है वो बनाने वाली हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेरी नेबर ने कटहल का बिरयानी भेजा था। एक्चुअली ना उनको भी मैं अपना ट्रेडिशन का कुछ ट्राई कराना चाहती थी, तो इसीलिए ना देखिए फ़िश संजू लेकर आए थे कल, उसको मैंने वॉश करके रख लिया था। लेकिन केले के पत्ते की वजह से ना कल मैं ये नहीं बना पाई, नहीं तो ये वाला जो रेसिपी है ना ये कल ही बनने वाला था। केले के पत्तों को कुछ इस टाइप से साफ़ करते हुए ना मैंने ऐसे सेगमेंट में कट कर लिया है और नीम के पत्ते भी ना यहाँ रोस्ट हो चुके हैं, इसको मैं साइड कर ले रही हूँ। एंड ना फ़िश यहाँ पर ले लिया है, इसमें मैंने हल्दी और मिर्ची पाउडर ना मैरिनेट करके रख ही लिया था कल। प्लस आज मैंने एक पेस्ट बनाया है। और ना बहुत सारे फ्रेंड फ़िश का रेसिपी भी पूछते रहते हैं, जिसमें से सुबेदा मनव जी भी हैं, तो आपके लिए नया टाइप का एक रेसिपी। इस पेस्ट में मैंने 2 अनियन लिए हैं, थोड़ा सा मैंने गार्लिक लिया था और कच्चा जो आप मिर्ची होता है ना वो मैंने 3-4 डाला था। जैसा आप मिर्ची लेना पसंद करते हैं, तीखा खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। केले के पत्ते को सरसों के तेल से अच्छे से मैं ग्रीस कर रही हूँ, आगे भी पीछे भी 2 पत्तों के सेट लिए हैं। एंड ना इसी के ऊपर बहुत ही कम तेल का यूज़ करते हुए आप ये वाला जो फ़िश का रेसिपी है ये बना सकते हैं। मैंने तो एक बार 1 बूंद भी तेल नहीं डाला था। जो फ़िश का नेचुरल ऑयल होता है ना उसी से इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है। एंड क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएट इस रेसिपी में जो फ़िश जाता है वो नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पर ना कतला और रुई दोनों अलग अलग टाइप के फ़िश है, दोनों के साथ इस चीज़ को बना रही हूँ। मैरिनेशन के टाइम आपको नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर सब कुछ ना मेज़र करके ही डालना है, क्योंकि इसके बाद ना आप इसको बिल्कुल स्टर नहीं कर पाएंगे, नमक ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एक बार में ना आप माइंड सेट करके आपको कितना क्या डालना है वो ठीक से फिक्स करके डाल लीजिए। तो देखिए केले के पत्तों में ना फ़िश को कुछ इस टाइप से मैं सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच बीच से मैंने खाली
रखा है, क्योंकि देखिए इसके साथ ना मैं पोटैटो भी सेम जो भी मसाला रह जाएगा कंटेनर में उसमें मिक्स करके फ़िश के आसपास जितना भी खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ आपको इसको सेट कर देना है। सिंपल फिंगर फ्राइज़ के तरीके से हम जैसे आलू कट करते हैं ना, ये वैसा ही कट किया है। इसमें ना मैंने एक अनियन भी चॉप करके डाल दिया था, और जब भी ये ना नेचुरल ऑयल में पक जाता है फ़िश के, तो इस आलू का टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िश पूरा इस तवे में आया नहीं था, एक्स्ट्रा भी बचे हुए हैं, वो ना दूसरे मैं तवे में सेट करूँगी। और अभी ना केले के पत्तों को साइड से कुछ इस टाइप से मैं ना ढक दे रही हूँ। इसके ऊपर से 2 फ्रेश केले के पत्ते मैं और डाल दूँगी, सो दैट कुछ भी ना यहाँ वहाँ ना निकले। ऊपर से ढकने के बाद 30-40 मिनट्स तक आपको कुछ ना इसी टाइप से लो टेम्परेचर में इसको कुक करना है। वही साइड बाई साइड किचन का थोड़ा सा मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ। आज किचन में थोड़ा सा आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ना पता है लाइट नहीं है, और इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ना किचन का, वो जो येलो लाइट मैं जलाती हूँ उसके साथ नहीं किया गया है। तो बड़ी मुश्किल से ना आज मैंने जो ग्राइंड करना था ना वो भी किया है। इन्वर्टर में जितना भी पावर बाकी था ना उसी से मैंने ना ग्राइंड किया है, नहीं तो आज भी मैं ये रेसिपी नहीं बना पाती। साइड बाय साइड लंच के लिए जितने भी बाकी के आइटम हैं वो भी मैं यहाँ पर बिठाती जा रही हूँ। तो चलिए इसके साथ ही पिछले ब्लॉग में आए हुए कुछ प्यारे दोस्तों के नाम मैं मेंशन कर रही हूँ। वर्षा जी आप लिखती हैं कि मैं अपने बेटी के साथ बैठ के आपके ब्लॉग देखा करती हूँ चाय पीते पीते। रक्षिता किनी जी, आपको मैंने लिंक शायद प्रोवाइड कर दी है, प्लीज़ उसको चेक कीजिए एंड मेरे को रिप्लाई करके बताइए आपको मिला कि नहीं। एंड कमेंट किया था वैंडी कुकू, पायल दत्ता, रमन मेहरा, बृष्टि, प्रव नूर, ओलिव नूपुर, प्रियंका सिसोदिया एंड हिना सिंह जी ने। तो अभी देखिए सबसे रिस्की वाला मैं काम कर रही हूँ, इस फ़िश को करना है अभी फ्लिप, एंड इसी टाइम ना मुझे पसीने छूटने लगते हैं कि पता नहीं ठीक ठाक कर पाऊँगी कि नहीं। तो देखिए फ्लिप तो कर लिया है, बस गरम गरम कुछ हाथ में ना गिरे, बस भगवान से ना मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ। सुना जब भी मैं स्मूथली ये बिठा पाती हूँ वापस से तवे में ना, तो एक ऐसा लगता है ना जंग कोई मैंने जीत ली हो। इवन समायरा भी इस चीज़ को समझती है, और वो ना मुझे अप्रिशिएट कर रही है कि मम्मा कितना स्मूथली आपने ये किया है। वेल इसके बाद कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम है पूजा, जो लिखती हैं दी आपसे लाइफ में बहुत कुछ मैंने सीखा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। देखिए मैं भी आप लोग से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ, और बदले में मुझे भी ना कुछ अच्छा करने का मन कर जाता है, क्योंकि छुट्टियों का दिन है, बच्चों के टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर समायरा का टेंट हमने मिलकर लगा लिया है, लेकिन मुझे पता था वो मुझे इसके अंदर कैसे भी करके इंटर करवाएगी। तो देखिए यहाँ थोड़ी देर उसके साथ मैंने खेला, और ना इससे निकलना और इंटर करना एक मेरे साइज़ के इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे मैं इंटर करके अभी ना फटाफट मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फ़िश जल ना जाए। तो आके मैंने वापस से चेक किया तो फ़िश बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका था दोनों ही तरफ से। इसके बाद कमेंट किया था ज्योति सिसोदिया, नंदिनी, ओइंद्रिला चक्रवर्ती, पूर्णिमा नाथ, नूरुन नाहर, नीलियन जी ने कमेंट किया था, एंड कमेंट किया था फातिमा शेख फ्रॉम बहरीन, अंकिता, बाशु विश्वकर्मा, वैशाली गोगोई, अंकिता सतपति एंड ईशल फ्रॉम मॉरिशस। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड को मैं जो फ़िश भेजूंगी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से केले के पत्ते में ना रैप करके देने वाली हूँ। वो भी साउथ से हैं, तो हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर कहीं कहीं ना एक जैसा ही मुझे लगता है। एंड मेरे लिए पर्सनली भी आपने देखा होगा फ्रेंड, जब भी मैं घर में भी खाना सर्व कर रही हूँ या खुद भी खा रही हूँ, तो मैं अच्छे से ना उसको डेकोरेट और ना प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। तो कुछ इस टाइप से ना केले के पत्ते से अच्छे से मैंने इसको ढका है, एंड ना अभी मैं बंद करूँगी, सीधा जाके गर्मा गर्म उनको ना देकर आऊँगी, क्योंकि संजू भी घर पे आ गए हैं, हम लोग का भी लंच का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड को ना टिफ़िन देकर आने के बाद फटाफट से थाली निकाला, एंड ना अपने लिए एक थाली मैंने रेडी करी। आज वैसे तो घर पे दाल भी बनी है खट्टी मीठी वाली, लेकिन आज ना मैं दाल नहीं लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नींबू मिर्ची के साथ अपना ट्रेडिशनल फ़िश फ्राई वाला लंच एंजॉय करने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर वाली नैप के बाद। संजू रेस्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए हैं, एंड यहाँ पर देखिए समायरा भी मेरे साथ पीछे पीछे उठ चुकी है। तो चलिए कुछ और दोस्तों के नेम भी बाकी हैं, उनके भी नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ।
संजू सादिया, अपूर्वा, स्नेहा, सुबैदा मनव, क्रिएटिव बमिका एंड अनु ओराव जी, थैंक यू सो मच लवली फ्रेंड्स इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। सो देखिए तुरंत का तुरंत बेड को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। दोपहर तक का मेरा जो रूटीन है वो मोर और लेस ऐसा ही रहता है। अभी मैं फॉलो अप कर रही हूँ अपना इवनिंग वाला 10 मिनट्स क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला रूटीन। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एक लाइफ को ठीक ठाक चलाने के लिए। एक इजी तरीके से मैं आपको ये बताती हूँ, लाइफ ना मैनुअल देख के चलाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको लाइफ ठीक ठाक स्मूथली चलानी है तो आपको अपना ही आइडियल एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसको आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो भी करते रहना पड़ेगा। एंड जब आप अपने ही रूटीन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तब आप लाइफ का जो सफ़र है उसको एंजॉय कर पाएंगे, इवन ऑटो पायलट मोड पर भी। बहुत सारे फ्रेंड मेरी इन बातों पर हंस रहे होंगे अभी, मुझे पता है, लेकिन लाइफ की यही सच्चाई है। सो देखिए थोड़ा सा क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैंने घर का झाड़ू भी लगा दिया है इवनिंग वाला। एंड जितने भी दोपहर के बर्तन थे जो कि साथ साथ में मैं वॉश कर लेती हूँ उसको भी मैं उनके जगहों में प्लेस कर दे रही हूँ। ये धीरे धीरे चलता था। सो घर को ऑलवेज मेंटेन रखने के लिए देखिए जो भी काम मैं सुबह के टाइम करती हूँ ना, वैसा ही 10 मिनट का काम मैं शाम के टाइम भी किया करती हूँ। यहाँ सारा काम फिनिश करके एसी ऑन किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऑन करके समारा को थोड़ी देर मैंने स्टडी के लिए बिठाया था क्योंकि इसके तुरंत बाद ना वो खेलने के लिए जाएगी और उसके बाद आने के बाद ना सीधा डिनर एंड सोना ही है, तो स्टडी का टाइम और नहीं मिलेगा। यहाँ पर समारा के हेयर ना कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं तो उसको ना मुझे कुछ इस टाइप से टाई करके रखना पड़ता है। पहले तो मैं ऐसे ही खुले छोड़ देती थी तो ठीक रहता था, लेकिन अभी ना टाई ही करना पड़ता है मुझे। ठंडियों का दिन मैं स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीने के लिए मिस किया करती हूँ। दिन में कितने बार भी चाय पिला दो, लेकिन गर्मी के टाइम ना स्पेशली शाम का टाइम मैं बता रही हूँ, हमारा जो चाय का टाइम है ना वो हमने मतलब चाय बंद ही कर दिया है बोलने से एक टाइप से। जूस वगैरह, छाछ या लस्सी वगैरह हम लेते हैं। अभी ना संजू अपने साथ फ्रेश गन्ने का जूस लेकर आए हैं। संजू वहीं पर खड़े होकर 1 गिलास पी कर आए हैं एंड फ्रेश 2 गिलास समारा एंड मेरे लिए घर पर लेकर आए हैं। এখনো চকলেট थोड़ा सा एरकम चिल्ले बोलना कि यार पापा तुम लोग क्यों आ रहे हो? তোর মুখে পুরো চকলেট লেগে রয়েছে। वेल शाम का टाइम हमारा कुछ इस टाइप से ही एक साथ फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए निकलता है। शाम का संध्या आरती के बाद फटाफट से यहाँ पर मैंने डिनर का तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिया है। सो देखिए किचन भले ही छोटा हो लेकिन सभी के लिए इस किचन में जगह है। तो संजू भी यहाँ पर है, समारा ने तो रोटी बनाने वाला जिम्मेदारी ले ही लिया है और मैं यहाँ पर फटाफट से, एक्चुअली रोटी नहीं पराठे बन रहे हैं। तो समारा बहुत ज़िद करती है, उसको ना ये रोटी वगैरह बेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डिनर करने से पहले लेफ़्ट ओवर खाना मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ क्योंकि ना मुझे सारे बर्तन ना वॉश करने के लिए सिंक में रखना है। और ये ना दूसरा सेट जो मैंने तवे में बिठाया था वो वाला फ़िश है जिसको हम लोग कल लंच में ले लेंगे। और आज डिनर के लिए है तोरई की सब्जी और पराठा। एक एक पराठा ही सबको खाना है, गर्मी के टाइम है, ज़्यादा किसी को ना खाने का मन ही नहीं करता है घर में। अगर तुम पुलिस को नहीं मारते तो कौन आता?
शहर के बाहर वाले नाम बता। उसका असली नाम तो नहीं पता, पर यहाँ उसे माइक नहीं आएगी जहाँ दो पुलिस वाले ये लड़की और मुस्लिम पहलवान है। आ जाओ। तो आज लंच डिनर सब समायरा अपने टेंट में ना प्रॉपर तरीके से ना उसने टेंट डेकोरेट करके रखा है। कल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मे बी वो ना सब कुछ वो टेंट में ही कर रही है। वेल डिनर यहाँ पर हो गया है एंड रात का सबसे आखिरी वाला काम मैं निपटा रही हूँ, वो है किचन की प्रॉपर क्लीनिंग का। मुझे रात को किचन का क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स। चाहे मैं जितनी भी थकी हूँ, रात को मेरा रहता है कि कुक टॉप और काउंटर टॉप सब कुछ एकदम ना चमकदार रहना चाहिए, सो दैट सुबह जब मैं फुल ऑफ एनर्जी उठूँ तो किचन को देख के मुझे काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। सो ना नॉर्मल डेज़ पर भी डिनर करते करते हमें 8 बज ही जाता है। आज भी 8 बजे तक हमने हमारा डिनर कर लिया है एंड 9:30-10 बजे तक हम लोग सोने के लिए भी चले जाएंगे। उससे ज़्यादा लेट ना हम लोग कभी करते नहीं हैं। और यहाँ देखिए किचन की प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है। गैस ओवन के नीचे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड ना कुकटॉप के जितने भी ग्रिल्स है उसको भी वॉश किया था आज, तो सूखने के लिए रख दिया है। मॉर्निंग में मैं इसको सेट करूँगी। सो ना कुछ इसी टाइप का सिंपल सा मेरा फुल डे वाला रूटीन रहता है नॉर्मल डेज पर भी। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।